का जो मैथमेटिक्स है उसका जो 4th चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है उसमें, एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो शायद 2-3 वीडियो में वो कवर हो पाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम रिजल्ट्स कहें या फार्मूले कह लें सामान्य भाषा में, कोई फार्मूला कि फार्मूले हमारे पास हों और उसको अप्लाई करके सीधा हम कोई रिजल्ट निकालें। जैसे कि यदि आप लोगों ने अभी पढ़ भी लिया हो शायद ये कि यदि हम ये n नेचुरल नंबर जोड़ें स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो इनका ये जोड़ने का ये फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो 2 तरीके होते हैं कि एक तो फॉर्मूला आपके पास हो सीधा आप आंसर, कोई आपको पूछे कि पहली 50 संख्याओं का जोड़ कितना होगा 1 2 3 से लेके 50 तक, तो यहाँ हम 50 रखेंगे, यहाँ 50 + 1 51/2 और कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना जोड़ होगा। तो इस तरह से जब हम यूज करते हैं तो इसी बेस पे ये 2 तरीके हैं गणना करने के, एक है डिडक्शन और एक है इंडक्शन। इंडक्शन, डिडक्शन मीन्स फार्मूला आपको दिया हुआ है और आपने सीधा, तो ये जनरलाइज से कोई जनरलाइज्ड फार्मूला होता है और जनरलाइज्ड फार्मूले से आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये जनरलाइज्ड फार्मूला दिया हुआ है और फिर ये पर्टिकुलर हो गया कि 50 नंबर्स का सम क्या होगा। दूसरा उल्टा होगा कि कोई पर्टिकुलर केस है 1 2 3 4 और उन पर्टिकुलर केसेस को लेते हुए क्या करना है, जनरल फॉर्मूला जो है वो डिवाइस करना है, तो वो इंडक्शन मेथड हो जाता है। पर यहां जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये इसी चीज पे ये बेस चैप्टर बनाया गया है। वो क्या है कि जो आपके फॉर्मूले हैं फाइनल, किसी ने भी कोई फॉर्मूला जो है वो डिडक्ट किया है इंडक्शन के बेस पे कि ये फार्मूला बता दिया हमें, और हमें वो चेक करना है कि हाँ वो सही है। फार्मूला आपको चेक करना है कि वो फार्मूला जो बना हुआ है वो सही है या वैसे ही तो नहीं जो है वो किसी ने बता दिए कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करेगा और वो काम ना करे कहीं किसी नेचुरल नंबर के लिए। तो वो जो मेथड है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें एक आएगा स्टेटमेंट वर्ड जो हम बार बार यूज करेंगे, हम फार्मूला शब्द यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे स्टेटमेंट। और मैथमेटिकली स्टेटमेंट इज a sentence which is either true or false, either true or false। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट का कोई ऐसा वाक्य है या कोई भी ऐसा फ्रेज आपको लिखा हुआ है कि वो या तो ट्रू होना चाहिए या फिर वो पूरी तरह फॉल्स होना चाहिए। ये ना हो कि हम उसका ट्रू फॉल्स का फैसला ना कर पाएँ, तो फिर मैथमेटिकली तो स्टेटमेंट नहीं होगी। तो मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट है तो हम ये जो फॉर्मूले हैं उनको स्टेटमेंट्स बोल लेंगे। हमें दिया हुआ है कि भाई ये ऐसा होता है और फिर क्या कहेगा वो कि प्रूव कीजिए कि ये फॉर्मूला या ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, कि ये सच है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, कि ये फार्मूला सभी नेचुरल नंबर्स पे काम करता है, कहीं फेल नहीं होगा। आप 10 पे लगाइए, 100 पे लगाइए, 1000 पे लगाइए, लाखों पे लगाइए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला लगाइए ये सही होगा। तो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको चेक करने हैं कि वो फैक्ट सही है। तो ये जो मेथड है इनको स्टेटमेंट्स को चेक करने का, ये मेथड कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसके 3 पार्ट हैं, और वो क्या पार्ट हैं थोड़ा सा आप यूँ समझिए कि जैसे मान लिया ये साइकिल्स आप बच्चों ने जो स्कूल में लगाए हुए हैं, साथ साथ खड़े किए हैं इनफाइनाइटली, कहीं तक भी खड़े हैं। तो यदि हम एक साइकिल, ये पहला साइकिल गिरा दें तो क्या ये सारे साइकिल गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? यानी ये जो पहला साइकिल है n = 1, n = 1,
कि पहला साइकिल यदि हम गिरा दें तो क्या ये गिरते 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 अनंत तक चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे। तो ये 3 स्टेप इसमें यदि हम कर दें तो हम देखेंगे कि ये सारे ही गिरेंगे, बीच में कहीं स्टॉप नहीं होगा। वो 3 स्टेप क्या है, और वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स होते हैं। प्रूव गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है, यदि आप पहला साइकिल ही नहीं गिराएंगे तो आगे कहां से गिरेंगे। तो पहला तो गिराना ही होगा तभी तो बाकी गिरेंगे। तो ये जो n इज इक्वल टू 1 का मतलब ही यही है कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां ये ट्रू है, यानी कि, और फिर क्या करें, माना लेट, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k मीन्स जैसे k 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कोई कुछ भी हो सकता है कि। तो ये आपको एज्यूम करना है कि भाई हमने पहला साइकिल गिरा दिया, गिरते गिरते मान लिया 6 तक गिर गई, 6 तक गिर गई, आगे का पता नहीं। तो फिर आगे का कैसे पता करेंगे, प्रूव करेंगे, प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 का क्या मीनिंग हुआ कि मान लिया आपने 6 साइकिल तक देखा, 3 3 6 तक यहां तक गिरे हैं, तो आप ये प्रूव कर दें कि ये 6ठा गिरा है तो 7वां भी गिरता है, क्योंकि 6 जमा 1 7 ही होगा। तो k प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट टर्म टू k यहां होगी उससे अगली टर्म कि जैसे 6 साइकिल गिरे तो क्या प्रूव करें, प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n कि उससे अगला भी गिरता है, ये प्रूव कर दें। तो यदि आप ये 3 स्टेप कर देंगे तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये सारे ही गिरेंगे, चाहे 1000 हो 10,000 हो या अनंत तक कितने ही हो। क्योंकि क्या हुआ, पहला साइकिल आपने गिरा दिया, फिर क्या कहता है, हमने ये माना कि यदि k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, k के लिए मतलब k साइकिल गिरता है, जैसे दूसरा साइकिल गिरता है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि उससे अगला भी गिरता है। तो 2 जमा 1 कितना, कौन सा गिरता है, 3rd साइकिल गिर जाता है। अब k कितना ले लें, अब k को 3 कर दें, तो ये हमने प्रूव किया हुआ है कि यदि तीसरा गिरेगा तो उससे अगला भी गिरेगा। तो 3 जमा 1 कौन सा गिर जाएगा, चौथा गिरेगा। अब चौथे से फिर अगला भी गिरेगा, क्योंकि k प्लस 1 के लिए तो ट्रू किया हुआ है कि यदि k के लिए ट्रू है, जब 4 साइकिल गिर गए तो इसका मतलब 4 के लिए ट्रू हो गया। तो हमने ये प्रूव किया हुआ है कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी कि उससे नेक्स्ट भी गिरता है, फिर तो 5वां भी गिरता है। अब k 5 हो जाएगा तो फिर 6ठा गिरेगा, फिर k को हम 6 मान लेंगे, 7वां। तो कहने का मतलब कि यदि पहला साइकिल गिर जाता है तो ये यदि ये 3 स्टेप क्लियर हो जाएं तो इसका मतलब ये सारे ही गिरेंगे। तो जो स्टेटमेंट या फार्मूले या जो भी फ्रेजेज आपको दी हुई हैं, आपको वो प्रूव करनी है कि वो सत्य हैं, सच हैं, हमेशा काम करती हैं। तो कैसे करेंगे हम, हर क्वेश्चन के ये 3 स्टेप। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाएंगे, और n इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि पहला साइकिल आपने गिरा दिया पहला। फिर क्या करना है, n इज इक्वल टू k के लिए मानना है, ये प्रूव नहीं करना है, मान के प्रूव क्या करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला, और हर क्वेश्चन में बस ये 3 स्टेप है, एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और हर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, तो 2-3 वीडियो में ये कवर हो पाएगा। पहला फार्मूला ये कहता है 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू ए पावर n-1 is always equal to 3 raised to a power n-1/2। तो एक फॉर्मूला है, पहले इस फॉर्मूला को समझेंगे कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि इस तरह से आप लिखते जाएं, 1 3 की पावर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 स्क्वायर आए, फिर 3 की पावर 3 आएगी, फिर 3 की पावर 4 5 6 इस तरह से। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे इसको ये 1 है, ये 3 है, ये 9 होगा, आगे 27 होगा, और 3 की पावर 4 करोगे 81 81 होगा, फिर 3 की 5, तो ये सारे फिर उनको जोड़ो, जोड़ सकते हैं आप।
लेकिन ये कहता है कि इतना लेंथी काम करने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या करो 3 रेज टू ए पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लिया यहां तक की बात करें हम, यहां तक की, तो एक तरीका तो क्या बताया कि ये 27 होगा, ये 81 होगा, ये 9 होगा, ये 3 है, ये 1, इन सब को जोड़ लें तो आंसर आ जाएगा कि ये जोड़ है जिनका। लेकिन ये क्या कहता है कि आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, आप क्या करो 3 रेज टू ए पावर कितना रख दें, कितनी टर्म बन गई यहां तक, 1 2 3 4 5 टर्में बन गई, तो 3 रेज टू ए पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये आंसर आएगा इसका। ये करने की जरूरत नहीं है, तो एक फॉर्मूला है, आपको ये चेक करके बताना है कि ये फार्मूला सही है। तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या करना है, लिखा हुआ है सामने फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होगा कि ये तो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, हर एक स्टेटमेंट की बात है ये, और बराबर से उधर आपकी ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। अर्थ क्या है, लेफ्ट साइड में तो n इज इक्वल टू 1 का अर्थ ये होगा कि आपको एक टर्म लेनी है, एक टर्म वो कोई सी भी हो, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो एक लेनी है तो वो 1 है जी। और राइट साइड में n को 1 करना है, हर एक स्टेटमेंट में यही करेंगे, इधर से तो लेफ्ट में से तो एक टर्म लेनी है, ये अर्थ है n इज इक्वल टू 1 का। और राइट में n को 1 रख देना है, तो क्या वो इक्वल आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी इसकी, यदि n 1 है तो फर्स्ट टर्म लेनी है तो वो तो है ही 1। राइट हैंड साइड कितनी आएगी यदि हम इसको 1 कर दें तो वो भी 1 आती। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट वर्क्स फॉर n इज इक्वल टू 1, कि n इज इक्वल टू 1 के लिए फार्मूला सही है, और वो लिखेंगे भी यहाँ, क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, लिखना है, हर एक क्वेश्चन में लिखना है, क्या यही वर्ड्स लिखने हैं, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और इसका मीनिंग लिखना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। हमने ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू मान ली, मीन्स जहां जहां n लिखा हुआ वहां k कर दें, तो हमने ये मान लिया 1 + 3 स्क्वायर करते 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 कहां तक आए, 3 रेज टू ए पावर k माइनस 1। कितनी टर्म माननी हमने ये, दीज आर k टर्म्स, एंड इट इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये स्टेटमेंट ये फार्मूला काम करता है, तो इनका सम कितना आएगा, फिर इनका सम आएगा 3k माइनस 1/2 नंबर 1। ठीक, सेकंड स्टेप हो गया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या करना है, ये तो मानना था लेट, लेकिन अगला जो स्टेप है वो प्रूव करके दिखाना है। फिर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k + 1 वी गेट, आपने यहां पर कितनी टर्म्स लिखी थी, k टर्म्स लिखी थी, अब इनको k + 1 एक टर्म और जोड़ लेनी है, अगली जो भी आए। तो पहली टर्म कितनी है 1, दूसरी 3, तीसरी 3 स्क्वायर करते करते k कितनी है 3 रेज टू ए पावर k माइनस 1। तो इसमें एक टर्म और जोड़ लेनी है आगे, उसको k + 1th टर्म बोलेंगे। k टर्म में तो यहां तक पूरी होगी जी, और वो क्या होगी, तो या तो AP के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, या तो नहीं तो वैसे भी देखें, यहाँ 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, तो ये पावर बढ़ती जा रही है, तो यहाँ 3 की पावर है k माइनस 1, तो इसमें एक और बढ़ा दें तो वो कितनी आएगी 3k, एक बड़ा हो गया, इसमें एक जोड़ेंगे हम तो एक से एक कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 3k जो है वो नेक्स्ट टर्म। अब ये टोटल टर्म कितनी हो गई हमारी, कितनी हुई जी ये k + 1। अब इनका जोड़ कितना आना चाहिए, यदि ये फार्मूला सही है तो इनका जोड़ आना चाहिए 3 रेज टू ए पावर k + 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आना चाहिए। लेकिन आपको ये सीधा नहीं लिखना है, आपको ये बना के दिखाना है कि इनका जो जोड़ है वो यही जोड़ आता है 3 रेज टू ए पावर k + 1 माइनस 1/2, क्योंकि अब हमारी जो टर्म है वो k + 1 हो चुकी है। और इनमें भी हमारे एक क्वेश्चन में क्या करेंगे,
कि ये सम तो ऑलरेडी हमारे पास है, कहाँ है ये सम, तो ये लिखा हुआ है, सम तो है 3 रेज टू पावर k -1/2। बाकी और कितना ऐड करना है इसमें, 3 रेज टू पावर k और ऐड करना है, सामने लिख देना है कि ये हमने कहाँ से किया है, यूजिंग 1, कि ये जो रिजल्ट है 1 वो हमने यूज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो टर्में हैं उनका जो सम है वो तो ये है, और इसमें एक टर्म और ये ऐड कर लेते हैं। और ये आपको एक्चुअली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते करते क्या आ जाना चाहिए, 3 रेज टू पावर k +1 -1/2 ये आ जाना चाहिए जी। तो देखते हैं 2l k -1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 रेज टू पावर k, तो यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये दोनों इकट्ठे कर लें, कौन कौन से, 3 रेज टू पावर k, 2 × 3k और -1 पीछे कर दिया इसमें से, डिवाइडेड बाई 2। इनमें से 3k कॉमन ले लिया जी हमने दोनों में से, अगले दोनों टर्मों में से, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, -1 ये है और ये 2 + 1 हो जाएगा 3, तो 3 रेज टू पावर k और यहाँ इंटू है, गुणा है, ये 3 -1/2। और देखिए ये भी 3 रेज टू पावर k है, ये भी 3 रेज टू पावर 1 है, तो बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट गाते जुड़ जाती हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 3 रेज टू पावर k +1 -1 और /2। देखिए फॉर्मूला बना या नहीं बना, बनाना भी क्या था हमें, 3 रेज टू पावर k +1 -1/2 ही बनाना था और ये बन गया। तो इसका मतलब फिर ये 2 लाइनें लिखेंगे, क्या लाइनें होंगी, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k +1 आल्सो एंड हेंस बाई PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो इस चैप्टर का नाम है, वो क्या कहता है कि यदि कोई स्टेटमेंट ये तीनों स्टेप पास कर जाए, इनको ये अब होल्ड करे, तो वो जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए ट्रू होगी, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो हमेशा ट्रू रहेगी। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से इस तरह से 5 टर्में जोड़ें, 10 टर्में जोड़ें, 100 जोड़ें, 1000 जोड़ें, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। हमने ये ट्रू करके प्रूव करके दिखाया है। तो ये ओवरऑल पूरे इस एक्सरसाइज का यही एक फॉर्मेट रहेगा। हर एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें वो PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक करना है कि क्या वो सही है, और चेक करने के लिए उसके ये 3 स्टेप से उसको जो है गुजरना होगा कि n = 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। यदि हम k के लिए ट्रू माने तो k +1 के लिए ट्रू आ जानी चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो PMI क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये फर्स्ट था हमारा। अब हम करेंगे सेकंड, देखें क्या स्टेटमेंट है, क्या फार्मूला है सेकंड में। तो इसमें ये लाइंस तो लगभग आगे पीछे आधा क्वेश्चन तो इसमें बार बार इसी तरह की लाइनें लिखी जानी है, तो आप उनको रीयूज भी कर सकते हैं। सेकंड है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 2n क्यूब। क्वेश्चन सेकंड, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब n क्यूब, इसको हम सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला है n × n + 1/2 स्क्वायर, कि ये फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब्स का जी, कि इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये सही है। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 10 क्यूब तक जोड़ना चाहते हैं आप, तो 10 क्यूब तक जोड़ने का एक तरीका तो ये इन सब के क्यूब करके जोड़ें, या सीधा करें कि यहाँ 10 कर दें, ये 10 और करके कैलकुलेट कर दें, सीधा सम ऑफ क्यूब्स आ जाएगा जी। तो करते हैं प्रूव कि ये फार्मूला सही बनाया हुआ है या सही है। ये सबसे पहले वही लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप फॉर n = 1 लेफ्ट हैंड साइड मीन्स
फर्स्ट टर्म लेनी है, फर्स्ट टर्म ये है इसमें 1 क्यूब दैट इज 1। राइट हैंड साइड में ये जो फॉर्मूला है राइट साइड में इसके में n को 1 कर दें तो ये 1 हो गया, ये 1 + 1 हुआ, नीचे हुआ 2 और इसका हो गया स्केयर जी, तो ये 2/2 हो गया स्केयर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 स्केयर इज इक्वल टू 1 जी। लेफ्ट हैंड भी 1 राइट हैंड भी 1, इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये k टर्में कर लें। k टर्में कैसे बनेंगी, ये पहली हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, फिर चौथी पांचवी छठी और फिर आ जाएगी n की जगह k कर दें तो वो kth टर्म हो जाएगी। और हमने ये मान लिया कि ये फार्मूला काम करता है k टर्म्स के लिए, तो फिर ये काम करता है तो कितना सम आएगा इनका, k + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्केयर आएगा सम। तो ये सम सीधा फार्मूले से हमने लिख दिया कि ये 1। अब क्या करें फिर, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब ये टर्म में बढ़ा के एक टर्म और जोड़ लें, अगली क्या आएगी वो, ये है 1 क्यूब, फिर है 2 क्यूब, फिर है 3 क्यूब, करते करते आ गई k क्यूब, और इससे आगे कितनी आएगी, एक एक ऐड होता जा रहा है, 1 में 1 ऐड हो गया, 2 में 1 ऐड हुआ, 3 में 1 ऐड हुआ, 4 और इसमें k में 1 ऐड होगा तो k + 1 क्यूब जी, क्यूब है ये। तो नेक्स्ट टर्म इज k + 1 क्यूब, यानी ये जो टर्में हैं इन टर्मों में से एक टर्म इनसे अगली और ऐड कर लेनी है। अब ये टोटल k + 1 टर्म्स बन गई। और यदि ये फार्मूला है सही फार्मूला यदि है तो हम k + 1 टर्म में जोड़ रहे हैं, k + 1 टर्म्स यदि जोड़ रहे हैं तो क्या आना चाहिए, फिर यहाँ k + 1 हो जाना चाहिए, यहाँ k + 1 हो जाना चाहिए। और तो देखते हैं जोड़े, जैसे अभी पिछले में जोड़ा था, इनका सम हमारे पास ऑलरेडी है, ये लिखा हुआ है इनका सम, तो कितना है k × k + 1/2 का होल स्केयर, ये तो सम है इनका। और इसमें क्या ऐड करना है, k + 1 क्यूब और ऐड करना है, ये वाला, ये और ऐड कर लेना। तो इसको ऐड करें, ऐड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर क्या करें, यदि इजी करना है, जल्दी करना है, कि जो जो आपको ऐड करनी है टर्म, उनमें यदि कुछ कॉमन आता है तो वो पहले निकाल दें बाहर, ताकि एलसीएम वगैरह और मल्टीप्लिकेशन वगैरह काफ़ी कम हो जाएंगी। जैसे इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों में क्या है, k + 1 स्केयर तो दोनों में ही है, यहाँ गुणा है तो k का स्केयर, k + 1 का स्केयर, और यहाँ तो k + 1 का क्यूब है बल्कि। तो बाकी क्या बचेगा अंदर, देखो इस पहले वाले में एक तो k स्केयर बचेगा और नीचे 2 का स्केयर बचेगा 4, बस यही बचेगा, ये बाहर चला जाएगा k + 1 स्केयर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ k + 1 बचेगा, स्केयर बाहर चला गया। इनको ऐड करें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, k स्केयर और ये हो जाएगा 4k + 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और देखिए कितना आ गया, ये तो है k + 1 स्केयर और ये आपका टोटल है k + 2 स्केयर जी, और नीचे है 4, क्योंकि यहाँ गुणा है तो सारे के नीचे लिखें, इसके नीचे लिखें की बात है। इसको खोलिए, a स्केयर + b स्केयर + 2ab, तो एक ही बात है। और चाहते भी क्या थे हम, चाहते भी तो यही थे, यानी क्या आ गया, ये स्केयर इकट्ठे लिख देते हैं हम, k + 1 और k + 2 को बेशक यूं लिखते हैं बिल्कुल, k + 1 + 1, और बाई 4 को क्या लिखते हैं 2, और ऊपर क्या लगा दें, स्केयर इकट्ठा लगा दें सभी का जी, इसका स्केयर भी, इसका स्केयर भी 4 की बजाय 2 का स्केयर कर दिया। अब इसको चेक करें अपने फार्मूले से, यहाँ ये कितनी टर्में जोड़ी हुई हैं n, तो फार्मूला ये है, हमने कितनी जोड़ी है, हमने k + 1 जोड़ी है, टोटल k + 1, तो आना क्या चाहिए जोड़, k + 1 + 1/2 स्केयर, हमारा कितना आया हुआ है k + 1 + 1/2 होल स्केयर। 2 को हमने 2 जगह लिख दिया था, वैसे k + 2 से भी चल जाएगा। तो क्या हुआ फिर, वही 2 लाइनें जो पिछले में लिखी थी, ये थर्ड स्टेप भी पास कर गया जी हमारी स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1
और बाई PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कि ये फार्मूला ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ऑलवेज ट्रू रहेगा, यानी कि ये सही बना हुआ है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमने प्रूव की। आगे थर्ड पे आइए। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड फार्मूला जो आपको चेक करना है वो है 1/2 1/1 × 2 1 × 2 इस तरह से एक स्टेटमेंट है। ये है थर्ड 1 + 1/1 × 2 1/1 2 3, इस तरह से करते 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 1/1 + 2 + 3 और करते करते +n तक जी। और इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो ये कहता है कि जो जोड़ आएगा हमेशा दैट विल बी 2n/n + 1 जी, ये सम आएगा। जैसे आपको यहां तक इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, 3 टर्म में हो जाएंगे यहां तक 1 2 3, यानी n जो है वो 3 हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 3 और 1 4, 6/4 आंसर आएगा। इधर से आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करके देख लें, दोनों जो है वो सेम आएंगे। तो खैर, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है। तो n = 1 के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, इसमें पहली टर्म कितनी है, तो वो तो 1 है। राइट हैंड साइड कितनी आएगी, ये इसमें n को 1 करें, 2 × 1/1 + 1, 2/2, 2 से 2 कैंसल, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या हुआ, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, ये सेकंड स्टेप होता है। तो और फिर इसका मीनिंग लिखना होता है कि हमने क्या मान लिया, हमने k टर्म में ले ले जी। तो पहली टर्म है 1, दूसरी है 1 × 2, तीसरी चौथी पांचवी, और kth टर्म हो जाएगी 1/1 + 2 + 3, कहाँ तक लेने हैं, +k तक, क्योंकि दूसरी टर्म में 2 तक है, तीसरी टर्म में 3 तक है, और ये गुणा है, ये प्लस है, अलग अलग लिख दिए तो प्लस है जी, इंटू नहीं है। 1 + 2 + 3 ऐसे है, ये 1 + 2 + 3 खैर, तो ये 1 + 2, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। और ये हमने मान लिया कि ये फार्मूला काम करता है, तो इनका सम कितना आएगा, फार्मूले से लिखेंगे, तो कितना आएगा, 2k/k + 1 आएगा। अब थर्ड स्टेप इसका शुरू करते हैं हम। थर्ड स्टेप किसके लिए प्रूव करना होता है, n = k + 1 के लिए। तो k + 1 का मतलब ये होता है जितनी ये टर्में लिखी हुई हैं इनमें एक टर्म और ऐड कर लें। तो ये तो लिखो सारी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, करते करते फिर ये आपकी kth टर्म आ जाएगी 1 + 2 + k, और एक टर्म और ले लें से अगली, जिसको k + 1th टर्म बोलेंगे। तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1/, इससे पता लगेगा वो 1 + 2 + 3 + k, और इससे आगे एक और हो जाएगा k + 1 जी, ठीक है। kth टर्म में तो k तक जोड़े हुए हैं नंबर, तो k + 1 में k + 1 तक जोड़े जाएंगे। अब यहां से यहां तक का जोड़ करना हमें, और वो जोड़ कितना आना चाहिए यदि फार्मूला सही है तो, क्योंकि हमने k + 1 टर्में जोड़ी हैं, तो ये k + 1 हो जाना चाहिए, ये भी k + 1 हो जाना चाहिए। देखते हैं, जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हमारे पास ऑलरेडी है, कितना इनका जोड़, 2k/k + 1, और इसमें और कितना जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है 1 2 3 k + 1 जी, जोड़ लें। अब जोड़ने से पहले इनका जोड़ करें जी, ऐसे तो नहीं एलसीएम वगैरह लेना मुश्किल हो जाएगा कि इनका जोड़ कितना आएगा। अब इनके जोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो आप AP का सम करिए, AP है ये फर्स्ट टर्म + सेकंड टर्म, D 1 है, A 1 है, और k + 1 टर्म जोड़नी है। मतलब आप AP से भी जोड़ सकते हैं इनको। AP का जो SN का फार्मूला होता है वो क्या होता है, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे। नहीं तो फार्मूला भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स के जोड़ का क्या फार्मूला है, आज भी अभी डिस्कस किया था, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो आप उससे भी जोड़ सकते हैं। तो इनका जो नीचे सम आएगा वो आएगा n का मतलब कितनी है ये k प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, यानी k प्लस 1 में एक और जोड़ोगे तो k प्लस 2 और बाई 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, ये हमने इनका जोड़ किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1, और आपको बताया कि आप इनको ए पी के फॉर्मूले से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो सीधा फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर ले लीजिए। अब इनको जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए फिर अभी बताया था कि दो टर्में हैं, ये सीधा एलसीएम लेके जोड़ो या कॉमन आ जाता हो तो और भी बढ़िया है। तो इन दोनों टर्मों में से 2 बाई के प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं ताकि जोड़ इजी हो जाए। तो यहाँ तो 1 ही बचेगा और यहाँ बचेगा 2 बाई के प्लस 2, के प्लस 1 आपका कॉमन चला गया और 2 भी कॉमन चला गया, तो क्या रह गया अंदर देखिए 2 बाई के प्लस 1 इंटू, अब इनको जोड़ना आसान है, के प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा ये के प्लस 2 और प्लस 2, नहीं यहाँ तो 1 ही बचेगा, 2 तो कॉमन ही चला गया, ये 2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये 1 ही बचेगा 1। तो k प्लस 2 एलसीएम लिया तो k प्लस 2 यहाँ और प्लस 1 जी, देखें कितना हुआ, आना चाहिए कितना हमारा 2, तो 2 तो आ गया, ऊपर k प्लस 1 आना चाहिए, नीचे k प्लस 2, तो ये स्क्वायर होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं हमने जोड़ में कुछ क्या कहाँ लिखा हुआ है, ये k कहीं बीच में ही छोड़ गए हैं, ये 2k है जी सम इनका 2k इंटू, तो ये k बचेगा, यहाँ k बचेगा तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जी। एलसीएम जब k प्लस 2 लेंगे तो इधर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये k स्क्वायर प्लस 2k और ये प्लस 1, और देखिए क्या हुआ, ये हुआ 2 बाई के प्लस 1 इंटू ये ऊपर जो है वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है जी, और नीचे है k प्लस 2 एलसीएम अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, k प्लस 1 का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, k प्लस 1 से k प्लस 1 का एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2। अब जो फॉर्मूला है वो चेक करिए, आना क्या था कि हमने k प्लस 1 टर्में जोड़ी हैं, तो यहाँ k प्लस 1 होना चाहिए, ये k प्लस 1 होना चाहिए, तो हो तो गया, ये 2 की जगह 2 है, n की जगह k प्लस 1 है, और नीचे जो k प्लस 2 है या तो ऐसे ही छोड़ दें या बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना हो तो ऐसे लिख दें, नीचे भी k प्लस 2 को क्या लिख दें k प्लस 1 प्लस 1, तो n की जगह कितना हो गया k प्लस 1 और प्लस 1 अलग से हो गया जो उसमें था। तो ऐसा करने के बाद फिर क्या लिख देंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड हेंस बाय PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर और फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसी तरह से हम इसको फिर कल आगे अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, तो 2-3 में जाके ये कवर होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, लेकिन बेसिकली हर क्वेश्चन में यही 3 स्टेप आपको करने हैं। तो पहले 2 स्टेप तो हर एक में ईजी होते हैं, इसलिए जब आप तैयार करें तो थर्ड स्टेप का जो जोड़ घटा है, मेनली इसका बेस जो मेन को पार्ट है वो यही है, थर्ड ही, क्योंकि सभी में लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालना एक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर उसको लेट n इज इक्वल टू k के लिए इक्वल मानना, तो इसमें k कर देना, इधर k कर देना, सभी में सेम है। तो इसमें जो मेजर पोर्शन है इसका वो है थर्ड, कि थर्ड में जब आप सम या जो भी दिया हो वो करें और उसको उस फार्मूले के रूप में लिखें, कैसे लिखा जाएगा। तो हम अगले वीडियोज़ में बल्कि कोशिश करेंगे कि तीनों स्टेप ना करके थर्ड स्टेप पे ज़्यादा जोर दिया जाए। तो धन्यवाद।